2024 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में अहम रहा। यूं तो सरकार एनडीए ने ही बनाई, लेकिन इस बार के नतीजे बड़े ही गजब के आए और उसमें सबसे गजब का नतीजा दिया उत्तर प्रदेश के अयोध्या ने। जी हाँ, हम फिर से अयोध्या की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अयोध्या एक बार फिर से चुनाव के मुहाने पर खड़ी होने जा रही है। उसकी एक सीट विधानसभा की मिल्कीपुर सीट। अवधेश प्रसाद आपको याद होंगे, जिनको ट्रॉफी की तरह पूरा का पूरा विपक्ष संसद में लेकर घूमता है, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी। उनके बगल में आपको अवधेश प्रसाद बैठे हुए जरूर दिखाई देंगे। और हो भी क्यों ना, जिस अयोध्या की बात करते करते एक पार्टी जीरो से कई सांसदों तक पहुंच जाती है, वही अयोध्या आज उस पार्टी के हाथ से निकल गया। लेकिन फिर से एक मौका मिला है अयोध्या की एक सीट को जीतने का। जी हाँ, वो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट। उस पर होने जा रहा है उपचुनाव और इसके लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अयोध्या लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी की नजर अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर टिकी है। इस सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है और उसका प्लान भी हर हाल में इस सीट को किसी भी तरीके से जीतने का ही है। दरअसल ये पार्टी की प्रतिष्ठा का भी सवाल है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण का वादा पूरा होने के बाद भी लल्लू को मिली करारी शिकस्त। बीजेपी नतीजों से हैरान और परेशान थी। अवधेश प्रसाद, उनका एक वीडियो भी आपको याद होगा कि अखिलेश यादव किस तरीके से कह रहे थे यहाँ के सांसद, तो वो कहते हैं अरे मैं तो यहाँ विधायक हूं, तो कहते हैं अरे सांसद होने वाले हो, पूर्व विधायक बोल देते हैं। वही अवधेश प्रसाद जी हाँ इस सीट से विधायक थे। उन्होंने लल्लू सिंह को हराया और उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई। इस पर अब होने जा रहा है उपचुनाव। उपचुनाव की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी बैठक कर रही है। प्रदेश सरकार के 4 मंत्री अयोध्या पहुंचे हुए हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, संसदीय कार्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश शर्मा और खेल मंत्री गिरीश यादव अयोध्या में डेरा डाल चुके हैं। पूर्व सांसद लल्लू सिंह से चारों मंत्रियों ने मुलाकात की। भाजपा कार्यालय में मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बैठक हुई। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि अयोध्या की हार बेहद दुखद है और भाजपा को एक आघात लगा है। जो हमारी कमियां रही हैं, हमको उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए और हम प्रयास कर भी रहे हैं। भाजपा की हार को लेकर सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि विपक्ष ने जनता को गुमराह किया, विपक्ष ने संविधान बदलने की बात गलत अफवाह फैलाई। यहां आपको यह भी बताते चले कि पहला जो मामला था ये संविधान बदलने वाला, वो इस पूरे मामले पर जो बयान था, लल्लू का ही बयान सामने आया था इस पूरे मामले को लेकर और वहीं से विवाद खड़ा हुआ था। कांग्रेस ने 1975 में इमरजेंसी लगाई। ये सूर्य प्रताप शाही कह रहे हैं हम लोग जेल गए, पूरे देश को कांग्रेस ने जेल में परिवर्तित किया था और हमारे परिवार के 3 लोग जेल गए, एक परिवार को तबाह कर दिया गया। ये देश कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अयोध्या अब नाक का सवाल हो गई है पूरी बीजेपी के लिए। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जीतना किसी भी हाल में जरूरी हो चला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब देखना यह है कि साइकिल दौड़ेगी या कमल खिल पाएगा। कमल को एकत्रित करने में ये मंत्री कितनी भूमिका निभाएंगे। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।